मित्रों आइए हम लोग देखते हैं वैदिक काल में प्रयुक्त शब्द के बारे में। आइए हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि वैदिक काल में कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते थे, उनका आज के समय में क्या महत्व है। ठीक है, उन दोनों आज का समय और वैदिक काल के जो शब्द है दोनों का तुलना करके देखते हैं। ठीक है, तो गाय को वैदिक काल में अघन्या कहा जाता था, राजा को गोप्ता, अतिथि को जो है गोहन या गोहनता। ठीक है ना, अक्सर परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है। अतिथि को गोहन एवं गहनता, धनी व्यक्ति को गोमत, समय गोधुली, समय को जो है गोधुली कहा जाता था, दूरी को गवयुति, ठीक है ना, दूरी को गवयुति, नाई को वाप्ता कहा जाता था, बढ़ई को तक्षण, पुत्री को दुहिता, अनाज को धान्य और मरुस्थल को धनव। जैसे आज भी हम लोग कहते हैं धन्य, धन और धान्य, तो धन का मतलब होता है पैसा, रुपया पैसा, धान्य का मतलब होता है अनाज। मरुस्थल को धनव, उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था। अब पशुचारण भूमि या पशुचारण भूमि जहाँ पे पशु लोग चरते थे उसको खिल्य कहते थे, और हल से बनी हुई नालियों को सीता, यानी कि जुते हुए खेत को जो है सीता कहते थे। और गोबर को जो है करीस कहा जाता था, गोबर को जो है करीस कहा जाता था वैदिक काल में। आइए थोड़ा सा ऋग्वैदिक देवियों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऋग्वैदिक काल जो है वह मातृ शक्ति से संबंधित था। सावित्री को सूर्य को प्रेरित करने वाली देवी के रूप में जाना जाता था। ठीक है, जो सूर्य को प्रेरित करती है कि सुबह उठ के वह ब्रह्मांड को रोशनी दे। पृथ्वी को जगत की माता, आप लोगों ने यदि रामायण महाभारत देखा हुआ तो उसमें पृथ्वी को जगत की माता कहा गया है। उषा को अरुणोदय की देवी, ठीक है ना, अरुणोदय का मतलब होता है जब सूर्य की पहली किरण जब निकलती है उसको उषा काल कहते हैं। अदिति को देवों की जननी, सिंधु नदी को जो है नदी की देवी कहा जाता था। अब पुरापाधी को जो है उर्वरता की देवी, और दिशान को वनस्पति की देवी, ये महत्वपूर्ण शब्द है। दिशान को वनस्पति की देवी, इला को आराधना की देवी, ठीक है ना, इला को आराधना की देवी, आपह को जल की देवी, अब पूषण को पशुओं का देवता, पूषण को जो है पशुओं का देवता, और उत्तर वैदिक काल में यही पूषण जो है शूद्रों का देवता बन जाता है। अब धीरे धीरे हमारे समाज में उत्तर वैदिक काल में थोड़ी बहुत बुराई आनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना, वैदिक काल के अंत और उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ में जो है समाज में थोड़ी बहुत बुराई अब आनी धीरे धीरे शुरू हो जाती है। ऋग्वैदिक काल जो है वह दो वर्णों में विभाजित था। ऋग्वैदिक काल जो है दो वर्ण थे, जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि 4 वर्ण थे, लेकिन चारों वर्ण जो है ऋग्वैदिक काल के अंत में आए हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में है, जबकि ऋग्वैदिक काल में सिर्फ 2 वर्ण थे, या वर्ण का मतलब है 2 सामाजिक समूह था। ठीक है ना, वर्ण का अर्थ है 2 सामाजिक समूह था, एक आर्य और एक है दास। ऋग्वैदिक काल के अंत में शूद्र वर्ण आ गया। ठीक है, ऋग्वेद में व्यवसाय के आधार पर समाज में ऋग्वेद में व्यवसाय के आधार पर, कामकाज के आधार पर जो है समाज का विभाजन या विभेदीकरण किया गया था। परिवार के प्रधान को कुलप कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में परिवार के प्रधान को कुलप कहते थे। चारागाह प्रधान को वज्रपति, चारागाह के प्रधान को वज्रपति कहते थे। और लड़ाकू दलों के प्रधान को ग्रामीण कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, लड़ाकू दलों के प्रधान को जो है ग्रामीण कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में।